एवरीवन हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। आज की जो प्रेडिक्शन हम लोग निफ्टी पे करेंगे, एज यूजुअल हम लोग पहले अपने लास्ट ट्रेड के बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर एफआई डाटा, डीआई डाटा और फिर जो हमारा मार्केट का नॉर्मल स्ट्रक्चर चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो और आज का जो मार्केट रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। होपफुली आप लोगों ने अगर कल का कॉन्सेप्ट समझा होगा तो ट्रेड को बहुत अच्छे से कैप्चर करा होगा, दोनों टारगेट आपके हिट हुए हैं। बाकी चलो कर लेते हैं ट्रेड के बारे में बात। अगर जो भी भाई नहीं देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली बेसिस पे हम लोग जो टारगेट्स दे रहे हैं ऑलमोस्ट वो हिट ही हो रहे हैं। इनफैक्ट उससे बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर हो रहे हैं। चलो पहले डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड की एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल एक ट्रेड दी थी जिसमें कि नॉर्मली बोला था मार्केट अगर 25,680 ऊपर सस्टेन करेगा तो आपके लिए ऊपर का एक टारगेट ओपन हो जाएगा 25,758। देखो मार्केट, अगर हम फर्स्ट कैंडल से एनालाइज करें तो मार्केट क्या दिखता है। पहली कैंडल में बेरिश होता है मार्केट और 25,640 के आसपास मार्केट आता है और सेम नेक्स्ट कैंडल में मार्केट वहीं से एक पुल बैक ले लेता है। तो वहाँ पे आपकी जो कैंडल है, वो ट्रेड है, वो एक्टिवेट होती है फाइनली। और जो भी भाइयों ने यहाँ पे ट्रेड बनाई होगी नॉर्मली सिंगल मोमेंटम के अंदर, मतलब हार्डली 2 से 3 कैंडल के अंदर आपको टारगेट हिट हुआ होगा। तो नॉर्मली देखो ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, इस चीज़ को समझो। ट्रेड के पीछे लॉजिक ये था, हमारा जो एफआई का डेटा वो थोड़ा बुलिश था, बट डीआई का जो जो डीआई का डेटा था वो बुलिश था। जो एफआई का डेटा था वो ऑप्शंस के अंदर बेरिश था। ऑप्शंस के अंदर बेरिश था। इसकी वजह से मार्केट आपको थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, बट ओवरऑल मार्केट उस जोन के अंदर अपने आप को रिकवर कर लेता है। ये नॉर्मल सेंटीमेंट मार्केट के चलते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करो ताकि ट्रेड को उस हिसाब से बना पाओ और लॉजिक की चीज़ों को समझो। देखो ट्रेड प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेड को हमेशा प्लान करो डेटा के बेस पे, ट्रेंड के बेस पे। बाकी रैंडम ट्रेड बीच में करोगे ना, देखो वो चीज़ का बेनिफिट नहीं है। नॉर्मल जितनी ट्रेड है मैं आपको बताता हूँ, पोजिशनल ट्रेड है। अगर ठीक है आप लोगों को उतना टारगेट अचीव नहीं करना है तो आप स्कैल्प करके निकल सकते हो, बट मोमेंटम और डायरेक्शन सेम रखो। बाकी चलो आज का डेटा देख लेते हैं और बाकी चीज़ों पे एनालिसिस करते हैं। जो डेटा दिख रहा है बेसिकली 17 तारीख का एफआईडी का डेटा है। अब इस डेटा में एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे अगर कैश की बात करें तो कैश में अच्छी खासी बाइंग हुई है। अगर ऑप्शंस के अंदर बात करें, यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर दिख रहा होगा 22,318 करोड़ की सेलिंग हुई। अब ये बेसिकली सेलिंग क्या है, आज एक्सपायरी थी तो मार्केट के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे उन्होंने डिके करे, उसको निकाले। अभी देखो यहाँ पे आपको स्टॉक के फ्यूचर के अंदर भी सेलिंग दिख रही है और स्टॉक के ऑप्शन में बाइंग दिख रही है। ऑप्शन में बाइंग क्यों दिख रही है, उसके दो रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्टॉक के अंदर अगर आप लास्ट एक वीक से देखोगे तो एफआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। साथ साथ आज क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इतनी बड़ी बाइंग नहीं है, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर फ्यूचर के अंदर बाइंग है। फ्यूचर का बाइंग का मतलब डीआई की ऑलरेडी पोजीशन प्लस में चल रही है और यहाँ पे एफआई की पोजीशन प्लस में चल रही है। तो दोनों साइड से साथ में स्टॉक में बाइंग हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आ गया है। एक तरीके से आपको अब एवरी डिप पे बाई करने का ऑप्शन होगा, डिप एंड बाई का ऑप्शन चलेगा मार्केट के अंदर। अब इस डेटा बेस के बेस पे हम लोग कुछ ट्रेड आज की प्लान करिए, मतलब कल के लिए प्लान करिए, तो होपफुली आप लोग देख सकते हो और चीज़ों को थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि मार्केट अगर डिप ले रहा है बट डेटा क्या कह रहा है, ट्रेंड क्या कह रहा है, उसके बेस पे ट्रेड बनाओ और अपने एसएल और टारगेट उसी के अकॉर्डिंग चला सकते हो ओवरऑल। बाकी देखो अभी देखो मेरा बेसिकली क्या है, मैंने निफ्टी के अंदर वीडियो बनानी बहुत लंबे टाइम के बाद शुरू करी है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज़ें अच्छी हो रही है बट अच्छे लोगों तक नहीं जा रही है, मतलब गैदरिंग इतनी नहीं ज़्यादा हो पा रही है क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम थोड़ा सा अलग है। वो बेसिकली मैं मोस्टली जो वीडियो बनाता था वो कमोडिटी के ऊपर बनाता था। अगर आप लास्ट मेरी आप वीडियोस देखो कमोडिटी के ऊपर, उनके ऊपर अच्छे व्यू हैं। क्यों है व्यू, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा है, चीज़ें हो रही है उस हिसाब से। तो बट निफ्टी में थोड़ा कह सकते हो आपकी नया है, वीडियोस नहीं है, एल्गोरिथम में सूटेबल नहीं हो पा रहा है। मे भी हो सकता है थोड़े टाइम के बाद हो, बट आप लोगों की सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो शेयर करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए आ रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो रही है तो आप करो, नहीं हो रही कोई बात नहीं है, आपको जहाँ बेटर लगता है वो कर सकते हो। बाकी अभी लोग ट्रेड के बारे में बात करते हैं और कल के मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना, कॉन्सेप्ट को समझो। देखो ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर क्लोजिंग की बात करो तो निफ्टी 25,716 पे क्लोज हुआ है
अगर हम करंट सिनेरियो गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी देख रहे हो ऑलमोस्ट फ्लैट के अकॉर्डिंग है, और जो गिफ्ट निफ्टी वो 51 पॉइंट प्लस में चल रहा है, ऑलमोस्ट कह सकते हो करंट सिनेरियो से ज़्यादा है, मतलब 7 से 8 पॉइंट प्लस में चल रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी। और ओवरऑल आज का मोमेंटम बुलिश होना चाहिए गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी। अब हो सकता है थोड़ा बहुत देखो इम्पैक्ट मिल जाए कि डाउ जोन्स अगर थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है बॉटम साइड तो हो सकता है, अदरवाइज ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश होना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी का अभी नहीं होता था, मॉर्निंग के सेशन में होता है। अभी देखो आप लोग एक चीज़ को समझना है यहाँ पे कि मार्केट का जो ओपनिंग है कल की, अगर आपको इस जोन में मिल जाती है ना, इस जोन में भी मिल जाती है, या फिर आपको इस हिसाब से ओपनिंग मिलती है, मतलब कुछ इस मोमेंटम में देखो ओपनिंग यहाँ पे मिले और वो इस कैंडल में रिट्रेस करे यहाँ तक जाए, तो आप 9:15 में ट्रेड मत प्लान करो, अब थोड़ा वेट करो मार्केट का, मार्केट को नीचे आने दो। आपको जो कैंडल है सिंगल बॉटल में कैंडल नहीं तोड़ेगा, या फिर इस बॉटम में देगा, या फिर आपको डायरेक्ट ही ओपनिंग ही फ्लैट दे देगा मार्केट। उसके बाद ये प्लान करो मार्केट में ट्रेड का। बाकी मैं आपको ट्रेंड एक्सप्लेन करूँगा, एंट्री एग्जिट सारी चीज़ मैं एसएल के साथ प्रॉपर डिफाइन करूँगा, बट मैं फिर भी आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। नॉर्मल अभी आपके पास जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है 25,800 का रेजिस्टेंस बनेगा, और ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा 25,900 का। अभी देखो बेस्ट तरीका जो है ना यहाँ पे पैसे कमाने का, तो अब देखो जिनके पास बजट है तो आप ठीक है इन द मनी ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है। आप लोगों का पैसा है कर सकते हो। जो भाई लो कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, कम पैसे से ट्रेड कर रहे हो, उनके लिए मैं स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ, 25,900 का स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट में 200 पॉइंट है, और वो 200 पॉइंट आज मतलब कल के मार्केट में नहीं भी हिट होते तो, बट मंडे आई मीन थर्सडे की मॉर्निंग में वो हिट हो जाएगा, टारगेट डेफिनेटली हिट हो जाएगा 25,900 का कॉल। देखो अनसर्टेन की बात मैं नहीं करता, बट मार्केट ट्रेंड और मार्केट डेटा की मैं बात करता हूँ। मार्केट ट्रेंड और मार्केट डेटा के हिसाब से 25,900 का टारगेट कल ही हिट हो जाना चाहिए, कल नहीं होता तो परसों की मॉर्निंग में वो हिट हो जाना चाहिए। देखो हाँ, सेंसेक्स में जो बाई कर रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हो, तो देखो 2 दिन से मार्केट चौपी रहा है एक तरीके से। फर्स्ट हाफ में ट्रेंड जरूर रहा है, बट कह सकते हो ओवरऑल जो चौपी रहा है उस हिसाब से प्रीमियम मेल्ट हुए होंगे। तो आपके लिए नॉर्मल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप 200 से 300 पॉइंट का रेंज ट्रेड लो और उसको होल्ड कर सकते हो। बाकी ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर नीचे के बॉटम के रेजिस्टेंस की बात करो, सॉरी सपोर्ट की बात करो, तो 25,500 ही हमारे लिए अभी कॉमन रहेगा। इसके नीचे निकलता है तो मार्केट के बारे में सोचा जाएगा, बट वो व्यू मत रखो। मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है उस हिसाब से ये व्यू नहीं बनता। तो अभी अपसाइड के टारगेट की बात कर लो, 25,900 आपके लिए फाइनल टारगेट होगा कल के लिए, कल का, या फिर आप मंडे का मॉर्निंग की बात कर सकते हो। बाकी अगर कल कुछ मार्केट में चेंजेस आएंगे तो मैं आपके लिए आपको नई वीडियो दे दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। बाकी अब ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी ट्रेड हमारे लिए बेस्ट होगी। आपके लिए ट्रेड एक 2 ट्रेड मैंने प्लान करी है। पहली ट्रेड ये होगी कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और वो 25,730 के ऊपर रुकता है। 25,730 क्या वैल्यू है, ये है बेसिकली 3 PM की जो क्लोजिंग कैंडल है, मतलब लास्ट की 2 कैंडल है उसका अबव है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है आप मार्केट को होल्ड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टारगेट छोटा डाला क्यों, कि देखो यार बेसिकली बड़े टारगेट में क्या होता है, हर इंसान की मेंटलिटी उतनी नहीं होती है, क्वांटिटी के बीच में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, तो वो ओवरऑल ट्रेड को कैरिड आउट नहीं कर पाता। इसलिए मैंने टारगेट यहाँ पे छोटा दिया है। आप लोग अगर ओवर होल्ड कर सकते हो पोजीशन को तो 25,800 या 900 तक का टारगेट, आप 800 तो फर्स्ट टारगेट है ही, नॉर्मल है, वो हिट हो जाएगा। 825, हाँ 25,812 का मैंने फर्स्ट टारगेट दिया, उसके ऊपर का टारगेट 25,900, मतलब ये, लेकिन ये नेक्स्ट डे तक ओवरनाइट चलेगा। तो जिसके अंदर उतना करेज है कर सकता है वो कर सकता है, वरना छोड़ सकते हो आप लोग। 25,812 पे ट्रेड को अपनी बुक कर सकते हो। देखो ये मेरा व्यू है, बट मैं आपको पर्सनली गाइड नहीं कर रहा कि ट्रेड लो, क्योंकि मैं इसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस चीज़ को अपने रिस्क के बेस पे ही ट्रेड करना है, बस ये लर्निंग और एक पॉइंट ऑफ व्यू पर्पज से है। अगर दूसरी ट्रेड की बात करूँ तो दूसरी ट्रेड मैंने जो आपके लिए प्लान करी है कि मार्केट अगर यहाँ से मेरे को फ्लैट ओपनिंग दे देता है, 25 मतलब गैप अप ओपन दे देता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन दे देता है 25,800 के ऊपर, तो वहाँ से अब ये जो ट्रेड होगी ना, ये शॉर्ट ट्रेड है, मतलब स्कैल्प में ही आपको ये ट्रेड मिलेगी। 9:15 में पंच करनी पड़ेगी, 9:15 में पंच करनी पड़ेगी कि आपको बॉटम साइड का एक टारगेट मिले। बॉटम साइड के लिए ठीक है आप ट्रेल करके ट्रेड को कर लो, कोई इशू नहीं है, बट मोमेंटम ही ग्रैब करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट रुक गया उसके बाद ट्रेड को होल्ड करो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो यहाँ से अपसाइड निकल सकता है। अभी देखो ये मैंने ट्रेड क्यों बोला है बॉटम साइड के लिए, देखो होता क्या है, जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप खोलेगा ना तो कुछ पोजीशंस बुक्स होती है।
बुक होने की वजह से मार्केट नीचे आता है, सिर्फ उस पोस्ट के लिए है। बट ओवरऑल मार्केट जिस भी पोजीशन पे रुक गया तो वहाँ पे आप सेकंड ट्रेड प्लान कर सकते हो कि मार्केट जहाँ पे रुकता है। इससे बेटर है आप इस ट्रेड को अवॉइड करो, 9:15 कैंडल क्लोज होने दो, क्लोजिंग होने के बाद कॉल में ट्रेड बना लो, ये आपके लिए बेस्ट तरीका होगा। बाकी देखो वीडियो में कुछ लर्निंग पर्पस मैं आपको बता नहीं पा रहा, या फिर आप कोई सजेशन आप पिन कर सकते हो, या फिर कोई पोजीशन के बारे में कोई डिटेल चाहिए पिन कर सकते हो, मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।